नमस्कार दोस्तों। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह आप पेट्रोल भराने जाएं और कीमत 200 रुपये प्रति लीटर हो जाए तो क्या होगा? चौंक गए ना? लेकिन सच यही है, दुनिया में चल रहे युद्ध अब सिर्फ खबर नहीं रहे, ये आपकी जेब तक पहुंच चुके हैं। 23 मार्च 2026 को संसद में पश्चिम एशिया, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर प्रधानमंत्री ने एक अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था, स्थिति चिंताजनक है और इसका असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। और आज 1 अप्रैल 2026 को जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव बढ़ चुका है, जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, तो वही बात एक सच्चाई बनती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये है दोस्तों, भारत इस पूरे खेल में कहाँ खड़ा है? और सबसे जरूरी, इसका असर आप पर क्या पड़ेगा? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। पश्चिम एशिया का ये तनाव सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर सीधा असर डाल रहा है। एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट, लेकिन यहीं से दुनिया का लगभग 60% तेल गुजरता है। अब अगर यहां दिक्कत आती है तो तेल की सप्लाई प्रभावित होती है, और जब तेल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। ट्रांसपोर्ट, खाना, गैस, हर चीज। यानी आपकी इनकम वही रहती है, लेकिन खर्च बढ़ जाता है। अब भारत की स्थिति समझिए। भारत अपनी जरूरत का करीब 85 से 90% तेल बाहर से खरीदता है, यानी हम इस पूरे सिस्टम पर डिपेंड हैं, और यही सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन यहां एक अच्छी बात भी है। भारत पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन पूरी तरह कमजोर भी नहीं है। देश के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, यानी इमरजेंसी के लिए तेल का स्टॉक। इसके अलावा भारत 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है, यानी अगर एक जगह समस्या हो तो कुछ हद तक दूसरी जगह से सप्लाई मिल सकती है। लेकिन एलपीजी यानी घरेलू गैस के मामले में हमारी डिपेंडेंसी अभी भी ज्यादा है, और अगर ये संकट लंबा चला तो इसका असर सीधे आपकी रसोई तक पहुंचेगा। अब बात करते हैं भारत की स्ट्रैटेजी की। भारत ने इस पूरे मामले में किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया है, बल्कि भारत ने एक स्मार्ट बैलेंसिंग अप्रोच अपनाई है। रूस से तेल, अमेरिका से पार्टनरशिप, इजराइल से टेक्नोलॉजी, ईरान से ट्रेड, यानी कि सबके साथ संबंध, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब कुछ लोग कहते हैं कि भारत न्यूट्रल है क्योंकि वो कमजोर है, लेकिन असल में ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप एक तरफ खड़े होते हैं तो दूसरी तरफ खो देते हैं, और भारत अभी हर तरफ अपने फायदे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, असली असर कहां पड़ेगा? आपकी जिंदगी पर। पेट्रोल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, राशन महंगा होगा, यानी आपकी डेली लाइफ पर सीधा असर। अगर ये स्थिति लंबी चली तो जॉब्स पर प्रेशर, बिजनेस लो और इकोनॉमी पर असर। इसलिए स्थिति को समझना जरूरी है। इसी वजह से इस संकट की तुलना कोविड जैसे समय से की गई थी। डराने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि ऐसे हालात धीरे धीरे बड़ा असर डालते हैं। तो अब सवाल, आप क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। खर्च कंट्रोल करें, इमरजेंसी फंड बनाएं, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करें, और सबसे जरूरी, खुद को फ्यूचर के लिए तैयार करें, क्योंकि आने वाला समय थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। अंत में दोस्तों, दुनिया बदल रही है। युद्ध अब सिर्फ देशों के बीच नहीं हो रहे, ये आपकी जिंदगी को भी बदल रहे हैं। भारत अभी बैलेंस बना रहा है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए या एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा लोग समझ सकें कि दुनिया में असल में क्या चल रहा है। नमस्कार दोस्तों।